इस वीडियो में मैं बात करूंगा BHE/S7 नाम के एक सिग्नल के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है बस हाई इनेबल और S का मतलब होता है स्टेटस, यानी कि इसका पूरा नाम हम यह कर सकते हैं बस हाई इनेबल स्लैश स्टेटस। यह जो सिग्नल होता है, यह सिग्नल मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड दोनों के लिए कॉमन होता है। यह सिग्नल मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड दोनों के लिए कॉमन होता है। इस सिग्नल का यूज़ क्या है? इस सिग्नल का यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए। इस सिग्नल का यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। इस सिग्नल का यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ डेटा ओवर द हाई ऑर्डर डेटा बस। BHE/S7 यानी कि बस हाई इनेबल बाई स्टेटस, इस सिग्नल का यूज़ करके इंडिकेट किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ डेटा ओवर द हाई ऑर्डर डेटा बस। हाई ऑर्डर डेटा बस का मतलब होता है D15 टू D8 इससे रिलेटेड डेटा बस। अब इससे रिलेटेड जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है उसे कैसे शो करेंगे, इसके लिए हम आपको एक टेबल बनाकर बता रहे हैं। तो इस टेबल में यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम रहेंगे। इस टेबल में टोटल 3 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा BHE बार, पहला कॉलम रहेगा BHE बार, दूसरा रहेगा A0 और तीसरा कॉलम रहेगा इंडिकेशन। 3 कॉलम आपने बना लिए। अब इस 3 कॉलम में हमको डिफरेंट वैल्यूज़ और डिफरेंट कमेंट्स वगैरह देने हैं। तो सबसे पहला BHE बार का सबसे पहला वैल्यू रहेगा सपोज़ 0, A0 का वैल्यू सपोज़ 0। तो इसका मतलब इंडिकेशन क्या होगा? इसका इंडिकेशन होगा वोल वर्ड, जिसे हम कर सकते हैं एक 2 बाइट्स। इसका मतलब होगा 2 बाइट्स। सपोज़ BHE की वैल्यू है 0, A0 की वैल्यू है 1, तो इसका इंडिकेशन क्या होगा? इसका इंडिकेशन होगा अपर बाइट्स फ्रॉम और टू ऑड एड्रेस। तो ये 2 डिफरेंट वैल्यू के कॉम्बिनेशन हो गए। इसके अलावा 2 और कॉम्बिनेशन होते हैं। थर्ड नंबर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होता है सपोज़ BHE की वैल्यू है 1 और A0 की वैल्यू है 0। तो इसका इंडिकेशन होगा लोअर बाइट्स फ्रॉम और टू इवन एड्रेस। लोअर बाइट फ्रॉम और टू इवन एड्रेस। सपोज़ BHE की वैल्यू अब चेंज हो रही है। BHE की वैल्यू एक बार फिर से BHE या फिर A0 की वैल्यू चेंज हो रही है। सपोज़ BHE की वैल्यू अगेन 1 है और A0 की वैल्यू 1 है। तब इस केस में जो इंडिकेशन होगा वो होगा नन। नन। अब इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल डिटेल्स हैं BHE/S7 सिग्नल से रिलेटेड, जो अभी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बने रहना है और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। जो BHE/S7 वाला सिग्नल है, यह जाता है लो। कब जाता है ये लो? फॉर द डेटा ट्रांसफ़र
for data transfer over D15 to D8, यह सिग्नल लो जाएगा। और BHE/S7 इस सिग्नल का एक और यूज़ होता है। इसके यूज़ से हम डिराइव कर सकते हैं, चिप सेलेक्ट। इसके यूज़ से हम डिराइव कर सकते हैं चिप सेलेक्ट। किस तरह के चिप सेलेक्ट? ऑड एड्रेस, मेमोरी बैंक, या फिर पेरिफेरल्स के लिए। अब यह जो BHE वाला सिग्नल है, यह अगेन लो हो सकता है, ड्यूरिंग T1। किसके लिए? रीड, राइट और इंटरप्ट के एक्नॉलेज साइकिल्स के लिए। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि वहाँ पर एक बाइट ट्रांसफर्ड होता है। क्या होता है? ट्रांसफर्ड होता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? ऑन द हायर बाइट ऑफ द डेटा बस। It means we can say that BHE is low during T1 for read, write and interrupt acknowledge cycles whenever a byte is to be transferred on the higher byte of the data bus. अब यहाँ पर जो स्टेटा इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहती है। स्टेटा इन्फॉर्मेशन क्या रहती है? अवेलेबल रहती है ड्यूरिंग T2, T3 एंड T4। स्टेटा इन्फॉर्मेशन किस में अवेलेबल रहती है? T2, T3 और T4 में। अब जो सिग्नल रहता है, सिग्नल एक्टिव लो रहता है। सिग्नल क्या रहता है? एक्टिव लो रहता है और ट्राई स्टेटेड रहता है। कब रहता है? ड्यूरिंग होल्ड। इट मीन्स द सिग्नल इज एक्टिव लो एंड इज ट्राई स्टेटेड ड्यूरिंग होल्ड। अब जो सिग्नल है लो रहता है ड्यूरिंग T1, फॉर द फर्स्ट पल्स ऑफ इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल। S7 is not currently used। यह जो BHE वाला सिग्नल रहता है वो लो रहता है T1 के दौरान, जो फर्स्ट पल्स ऑफ इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल के लिए। इस दौरान यानी कि जब BHE लो रहता है उस दौरान S7 करेंटली यूज्ड नहीं होता है। उस दौरान S7 क्या होता है? करेंटली यूज्ड नहीं होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।